ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। 6 जून 2024 गुरुवार के दिन पड़ रही है शनि जयंती और साथ ही साथ इस दिन है ज्येष्ठ अमावस्या और इस दिन आपको सरसों तेल का एक दीपक जलाना है। शनि देव आपको 2024 में ही माला माल कर देंगे और आप अपने जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर सकते हैं अगर आपने सरसों के तेल का ये दीपक वाला उपाय इस दिन कर लिया। तो देखिए, साल में जितनी भी अमावस्या पड़ती हैं उसमें ज्येष्ठ महीने की ये जो अमावस्या है, जिसे कि हम ज्येष्ठ अमावस्या बोलते हैं, इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। ये सबसे बड़ी अमावस्या इस बार इसलिए हो जाती है क्योंकि साल 2024 शनि का ही साल है और शनि जयंती इसी अमावस्या पे है। और इस दिन अगर आपने सरसों के तेल वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन में वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि देव का जन्म हुआ था और इसलिए हर साल इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। और इस साल ज्येष्ठ अमावस्या शनि जयंती 6 जून को पड़ रही है और दिन पड़ रहा है गुरुवार का। और गुरुवार का जो दिन होता है आप सभी जानते हैं, ये होता है श्री हरि विष्णु को समर्पित। और व्यक्ति को धन देने का काम कौन करते हैं? श्री हरि विष्णु। और अगर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक से अधिक धनवान बनना चाहता है तो उसे हमेशा शनि देव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव एक ऐसे देव हैं जो किसी व्यक्ति से अगर प्रसन्न हो जाएं तो इतना धन उसे जीवन में दे देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको इस बार शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन करने हैं, क्योंकि ये जो दिन है ये बहुत बड़ा दिन है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनि जयंती वाले दिन विशेष कर करना है। और ये पहला उपाय अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा, आपके जीवन से निर्धनता भी दूर होगी। और जिन लोगों के काम में अड़चनें बहुत आती हैं, जिन लोगों का काम बहुत ज़्यादा बिगड़ता है, उन लोगों के जीवन में फिर कभी उनके काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो हर प्रकार का काम आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चाहे नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या व्यापार चल नहीं रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, हर प्रकार का दुख आपका इस प्रकार का दूर हो जाता है अगर ये पहला उपाय आप शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कर लेते हैं। तो देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है, इस दिन स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अमावस्या हमारे पितरों को समर्पित होती है और शनि जयंती है इस दिन, तो ये दिन बहुत ही बड़ा हो जाता है। अब करना क्या है, आपको एक चुटकी काला तिल लेना है। अब काला तिल जो होता है ये हमारे पितरों को बहुत ही प्रिय होता है, उनका प्रिय भोग होता है। काले तिल के जितने भी उपाय होते हैं ये श्री हरि विष्णु की पूजा में भी प्रयोग किए जाते हैं। काले तिल के जो उपाय होते हैं ये शनि देव से जुड़े हुए हैं और शनि देव को काला तिल बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो आप समझ सकते हैं, इस दिन काले तिल का कोई भी उपाय आपने कर लिया ना तो सोने पे सुहागा वो उपाय हो जाता है। करना क्या है, एक चुटकी काला तिल लेना है। थोड़ा सा लेना है आपको यहाँ पर गंगा जल, क्योंकि अमावस्या के दिन गंगा जल का भी बहुत महत्व होता है। एक चुटकी काला तिल लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और जिस जल से आप स्नान करते हैं उसमें आपको एक चुटकी काला तिल डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है। भले ही आप 1-2 बूंद गंगा जल की डालें, है ना। अगर गंगा जल नहीं भी है तो काला तिल आप डाल लें और आपको स्नान करना है काला तिल डालकर। और स्नान करते समय आपको एक ही बात बोलनी है, एक ही मंत्र बोलना है ना। मंत्र क्या रहेगा? हर हर गंगे। नहाते टाइम आपको क्या बोलना है? हर हर गंगे। अगर काला तिल भी नहीं है, आपके पास गंगा जल भी नहीं है और आपने अगर खाली हर हर गंगे बोलकर ही स्नान कर लिया तो समझ लीजिए जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करके मिलता है उतना पुण्य आपको अपने घर पर भी मिल जाता है। लेकिन कोशिश करें कि काला तिल आप इस दिन ज़रूर डालकर नहाएं, क्योंकि काला तिल डालकर अगर स्नान कर लिया तो जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना वो भी आपको मिलता है और आपकी किस्मत इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाता है कि जो सुख आप अपने जीवन में चाहते हैं ना वो चलकर आपके पास आता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है ये अमावस्या का। आप सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों बाद ये जो साल आया है ना 2024, ये शनि का साल है। काला तिल शनि देव से भी जुड़ा हुआ है और काले तिल डालकर जो व्यक्ति स्नान करता है उसके जीवन से गरीबी ना हमेशा के लिए दूर रहती है, कभी उसके आसपास दरिद्रता वास नहीं करती है। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद
आशीर्वाद मिलता है जो व्यक्ति अमावस्या के दिन तिल डालकर स्नान करता है। और ये ज्येष्ठ की अमावस्या तो सबसे बड़ी अमावस्या है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। एक सरसों के तेल का दीपक आपको कहाँ पर जलाना है और इस उपाय को कैसे करना है और कैसे एक सरसों के तेल का दीपक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी कभी धन कम नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए, शनि देव जो हैं ये न्याय के देवता हैं। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनि देव का ही है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की 7.5 लग जाए, शनि ढैया लग जाए ना, या शनि की कोई भी महादशा चल रही हो, वो व्यक्ति खुद ही जानता है कि उसके जीवन में कितने दुख होते हैं। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 है, शनि ढैया है ना, और जीवन में दुख लगातार बढ़ रहे हैं, पैसा हमेशा कम पड़ रहा है, पैसे की फिजूल खर्ची बढ़ रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं आपके घर में, आपकी कुंडली में शनि दोष है। तो देखिए, शनि दोष अगर कुंडली में आ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक रूप से भी परेशान होता है, उसके शरीर से भी वो परेशान हो जाता है, बीमारियाँ लगती हैं और भी बहुत सारे दुख उसको लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि शनि देव को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। शनि देव को अगर प्रसन्न करना है ना और शनि देव की कृपा प्राप्त करनी है, शनि की 7.5 शनि ढैया से छुटकारा पाना है, तो ऐसा समझ लीजिए कि शनि जयंती से उत्तम कोई दिन नहीं है। और इस बार की शनि जयंती तो बहुत ही उत्तम है। करना क्या है, आपको एक छोटा सा दीपक लेना है मिट्टी का और सरसों का तेल लेना है, एक चुटकी काला तिल लेना है। सरसों का तेल जो आपने लिया है उससे आपको दीपक तैयार करना है, एक चुटकी काला तिल डालना है। अब ये सरसों के तेल का दीपक आपको शनि देव के मंदिर में लगाना है। शनि देव के मंदिर में जाएं और वहाँ शनि देव की मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, कोई शिला है ना, कहीं कहीं पर शनि देव की शिला भी होती है, वहाँ आपको ये दीपक जलाना है और शनि देव से क्षमा याचना ज़रूर करनी है, उनसे माफ़ी ज़रूर मांगनी है कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसे अब आप माफ़ करें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें, हमारे जीवन के दुखों को दूर करना शनि देव, ऐसी प्रार्थना कर लेना और एक दीपक शनि देव के आगे सरसों के तेल का जला देना और फिर देखना अपने जीवन में कैसे चमत्कार होता है। देखिए, शनिवार के दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन शनि जयंती पर ये उपाय बहुत ही उत्तम हो जाता है, क्योंकि शनि जयंती जो मनाई जाती है इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। और आपको बता दें, शनि देव को सरसों का तेल हो गया, काला तिल हो गया, काले उड़द हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत उत्तम हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। और सरसों के तेल का दीपक जलाते ही समझ लीजिए शनि देव आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करें और फिर आप देखें कि आपके जीवन में जो नहीं भी है ना, लिखा भी नहीं है आपके भाग्य में, वो भी आपको मिलता है। तो शनि देव की कृपा ही ऐसी है कि अगर किसी व्यक्ति पर हो जाए ना, तो उस व्यक्ति को रातों रात महाकरोड़पति बनने से भी कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि शनि देव जब किसी व्यक्ति को सुख देते हैं तो इतना देते हैं कि संभाल नहीं पाता है। और अगर जीवन में शनि की कोई महादशा चल रही हो ना, तो व्यक्ति अपने जीवन में दुख बहुत भोगता है, लेकिन अगर जीवन में दुख है तो उन्हें दूर करने का रास्ता भी है। शनि जयंती वाले दिन एक सरसों के तेल का दीपक एक चुटकी तेल डालकर बस शनि देव की मूर्ति या प्रतिमा के सामने ज़रूर जलाइएगा। अब जिन लोगों के घर के आसपास शनि देव का मंदिर नहीं है, वो ये उपाय पीपल के पेड़ के नीचे करें। शाम के समय में पीपल पेड़ के नीचे जाएं और एक दीपक लगा कर आएँ, उतना ही फल आपको मिलेगा जितना मंदिर में जाकर मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, शनि जयंती वाले दिन सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि शनि देव आपको जल्दी से जल्दी धनवान बना दें और आपके जीवन के दुखों को दूर कर दें, तो आपको इस दिन एक चीज़ का दान ज़रूर करना है। आपको यहाँ पर काला तिल लेना है, ठीक है ना। कितना लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने रुपए का चाहें उतने रुपए का ले लें, जितना चाहें 250 ग्राम ले लें, आधा किलो ले लें, जितना चाहें उतना काला तिल आपको लेना है। और उस काले तिल को आपको एक काले कपड़े में रखना है, ठीक है ना। आप काले कपड़े में रख लें या किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। उसके अंदर आपको 11 या 21 रुपये रखने हैं और किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये दे देना है, ठीक है ना। इस उपाय को करने से ही शनि देव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब या फिर ज़रूरतमंद व्यक्तियों की, है ना, जिन्हें आवश्यकता होती है,
उन लोगों की कोई अगर मदद कर देता है ना, तो शनिदेव से कुछ कहने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शनिदेव अपने उन भक्तों से सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। भले ही आप एक बार को उनकी पूजा अर्चना ना करें, उनसे जुड़े हुए उपाय ना करें, अगर आप किसी की मदद कर देते हैं तो शनिदेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, आपको शनि जयंती वाले दिन काले तिल का दान ज़रूर करना चाहिए, वो भी 21 या 11 रुपए रखकर। आप इस पे ज़्यादा रुपए भी अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आज पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिख देना, क्योंकि महादेव का नाम आते ही शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।